थोड़ा और बड़ा हो जाता है इसका पर्सपेक्टिव इस सब्जेक्ट का। अभी हम उस पर एक नजर डालते हैं पहले, फिर मैं आपसे इस पर सवाल करता हूं। दुग्गल साहब की बात, दो चीजें और मैं कहना चाहूंगा। एक तो था कि गवर्नमेंट सेक्टर पे इस इशू को एड्रेस करना है। काफी जगह हम देखते हैं कि जैसे हमारे एमएस ऑफिस है या विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है, हम लोग पायरेटेड वहां पे अपने इवन सरकारी महकमे में लगा रहे हैं। पायरेटेड सॉफ्टवेयर जैसा न्यूटन और आदित्य एग्री करेंगे, दे आर द बिगेस्ट सोर्स ऑफ कंटेमिनेशन। बेसिकली ओरिजिनल सॉफ्टवेयर एंटीवायरस ओरिजिनल परचेज करके इनका ही इस्तेमाल करना चाहिए। दूसरा, नॉर्मली कोई भी चीज बाय करनी है, फ्री की ऑनलाइन गेम्स खेल रहे हैं फ्री की और पायरेटेड कीज लेना चाह रहे हैं, उसके माध्यम से भी बहुत भारी मात्रा में बहुत बड़ी बात बताई। एक बहुत महत्वपूर्ण बात ये कि जो अभी दुग्गल साहब कह रहे हैं उसमें, और आपने भी जैसा कहा कि लोगों को थोड़ा जागरूक करने की, एहतियात बरतने की जरूरत है। लेकिन थोड़ा इस खबर के मायने और ज्यादा बड़े पर्सपेक्टिव में देखें तो ये देश की सुरक्षा के लिए खतरा कैसे है, उस पर भी जरा एक नजर डालते हैं। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स जिसके बाद आप लोगों से बात करते हैं। आपके बैंक रिकॉर्ड साइबर क्राइम के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं। तरह तरह के तमाम किस्म के साइबर क्राइम है, और 2013 में साइबर क्राइम की वजह से देश को 25,000 करोड़ की चपत, जो आंकड़ा आप लगातार शुरुआत से बता रहे हैं, वो कई लोगों को लग चुकी है। अपराधी इन जानकारियों का गलत इस्तेमाल भी कर सकते हैं। सबसे बेहद अहम जानकारी है और नई जानकारी है कि अपराधी इन जानकारियों का गलत इस्तेमाल कर सकते हैं। आतंकी संगठन भी इन जानकारियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। इन जानकारियों के जरिए ही अंडरवर्ल्ड नेटवर्क तैयार करता है। विदेशी मुल्क की जो एजेंसियां हैं उनके लिए ये जानकारियां अहम होती हैं। ये जानकारियां आपके खाते का पैसा गायब करने के लिए काफी हैं। इन जानकारियों के जरिए किसी के भी खाते को हैक किया जा सकता है। ये जानकारियां आपको किसी बड़ी मुसीबत में फंसा सकती हैं। आपके अकाउंट की जानकारी देश के सबसे खतरनाक नेटवर्क के पास है। पाकिस्तान या दूसरे देशों के आतंकी संगठनों के पास भी आपकी जानकारियां पहुंच सकती हैं। यानी कि देश की सुरक्षा को बहुत बड़ा खतरा है। यहाँ पर देश की सुरक्षा खतरे में है। दुग्गल साहब, अब अभी लोगों को एहतियात बरतने के लिए या ट्रेनिंग प्रोग्राम्स की ये बात तो है, लेकिन इस डेटा का इस्तेमाल तो और भी जगहों पर हो सकता है। तो ये डेटा और सिर्फ लोगों के पास या उनकी कमियों की वजह से नहीं आ रहा, या उनकी जानकारियों के अभाव की वजह से नहीं आ रहा, और भी बहुत से टूल्स हैं, उस पर लगाम कैसे लगे? उसके लिए आवश्यकता है कि कानून में एक नई कैटेगरी को परिभाषित किया है। ये कैटेगरी है बिचौले की कैटेगरी, यानी कि इंटरमीडियरी की कैटेगरी। इन इंटरमीडियरी की कैटेगरी में वो तमाम सारे नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर्स, बैंक्स, बैंकिंग संस्थाएं आती हैं जो किसी ना किसी प्रकार से नेटवर्क पर कोई सर्विसेज प्रदान करती हैं। अब कानून को कहता है कि अगर आप बिचौले हैं, इंटरमीडियरी हैं, तो आप सावधानी बरतेंगे, ड्यू डिलिजेंस बरतेंगे जब आप अपनी ऑब्लिगेशंस का निर्वाह करेंगे। लेकिन कानून जहां मात खा जाता है वो ये है कि अगर कोई व्यक्ति कहता है कि मैं सावधानी नहीं बरतता तो आप मेरा क्या उखाड़ लेंगे। यहां पर कानून कोई बहुत अच्छे जवाब सामने नहीं खड़ा करता। तो आवश्यकता है इस कानून को हम थोड़ा सा संशोधित करें। और गवर्नमेंट को ऑलरेडी पावर है, सेंट्रल गवर्नमेंट को सेक्शन 87 आईटी एक्ट में पावर है कि वो नोटिफिकेशन निकाल सकती है। अगर गवर्नमेंट चाहे तो कल वो नोटिफिकेशन निकाल सकती है कि अगर आप इंटरमीडियरी हैं, अगर आप बिचौले हैं और आपके यहां से नेटवर्क सरकार रिलक्टेंट है या इसके बारे में गंभीरता से सोच ही नहीं पा रही है, ये इतनी बड़ी परेशानी दिखाई नहीं देती किसी को। देखिए, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इसको इतनी बड़ी प्रायोरिटी नहीं समझा जा रहा, और इसको साइबर सिक्योरिटी और भारत की जो सुरक्षा है और जो भारत की प्रभुता है उसके साथ रिलेट नहीं किया जा रहा। लग रहा है कि हाँ यार किसी के पैसे निकल गए, चलो कोई बात नहीं। तो उस तरह का काम तो रोज होता रहता है। भाई पॉकेट मार तो रोज पॉकेट मारते हैं ना, तो यहाँ कुछ नहीं हो रहा कि अब साइबर स्पेस में पॉकेट मारी जा रही है। लेकिन जब आप इसे देखेंगे कि ये साइबर स्पेस में पॉकेट नहीं मार रहे, यहाँ पर आप कहीं ना कहीं आपकी राष्ट्र की प्रभुता, अखंडता। अच्छा सिद्धू साहब, कैसे ये इंटेलिजेंस में भी इस्तेमाल हो सकती है, कैसे देश के लिए खतरनाक है? आप जैसे बात कर रहे थे कि देश की सुरक्षा में सेंध लग रही है, जो ये बैंक का डाटा जाता है इसमें हमारे आर्मी के जवान, पुलिस के जवान, उन सब का डाटा भी जाता है। उनको जो हमारे पड़ोसी मुल्क है बड़े इजीली अपना आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये आर्मी जवान है। सबको पता है आर्मी जवान को ये होता है कि हमारा डेबिट कार्ड है या कुछ है। उनको बड़े तरीके से पीछे कुछ केसेस हुए हैं पिछले 1-2 साल में, उनको फोन कॉल्स आते थे हमारे पड़ोसी मुल्क से कि भी आपका ये नंबर चाहिए और वो आपकी लॉटरी निकली, आपका अकाउंट नंबर दीजिए। तो ये काफी स्कैम चला था जो इतना न्यूज में नहीं आया। तो ये जो डाटा बिकाई वहीं से गया है, वो डाटा घूमते घुमाते हमारे पड़ोसी मुल्क में चले गया। और वहां से फोन कॉल क्यों आए? बिकॉज वो नंबर जो मोबाइल नंबर थे उनके खातों के साथ दिए हुए थे, वहां से इनको फोन कॉल्स आते थे।
और आते भी सिर्फ उन लोगों को थे जो ऊपर हमारे जम्मू एंड कश्मीर में पोस्टेड थे लोग, उन्हीं के पास फोन कॉल जाते थे बिल्कुल शायद स्पेसिफिक। तो ये डाटा उन्होंने सॉर्ट किया, तो ये डाटा गया है तो घूमते घुमाते उधर पहुंच गया। तो ये बिल्कुल शायद ये डेटा बेचने वालों को भी नहीं मालूम होगा कि वो आखिर इस मुल्क के साथ गद्दारी कर रहे हैं, वो इस मुल्क के साथ धोखा कर रहे हैं। चलिए आगे हम और भी कुछ एजेंट्स हैं जिनको लगातार फोन ट्राई कर रहे हैं। जैसे ही उनसे फोन मिलता है हम ऑन एयर उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे, उनके मंसूबों को दिखाने की कोशिश करेंगे। सूद साहब के पास चलेंगे। सूद साहब, बैंकों को ठीक है, सरकार की जो नीतियां हैं वो अपनी जगह है, सरकार अपनी गति से काम करती है। बैंक एक ऐसा सेक्टर है जिस पर कि चलिए एक हमारे साथ अंकित जी मौजूद हैं। हेलो। हाँ जी सर। हाँ अंकित, आपसे बात हुई थी हमारे आदमी की, तो वो डेटा वगैरह का हमको रिक्वायरमेंट था। मिल जाएगा सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कितना डेटा होगा आप बताएंगे जरा? अपने पास सर तो बेसिकली अपना वर्क प्रोफाइल क्या है आपका? हमारा फाइनेंस सेक्टर में हम काम करना चाहते हैं। फाइनेंस सेक्टर में काम करना चाहते हैं। बेसिकली हमारे पास डेटाबेस ऑल ओवर इंडिया और ऑल ओवर कैटेगरीज का है, लाइक डॉक्टर्स, सर्विसमैन, बिजनेसमैन, एनआरआईज, इन्वेस्टर। जैसा कि आपको पता होगा दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव में सोसाइटीज होती हैं, जी जी, लाइक जेपी, पारस, महागुन, आम्रपाली, जितने बड़े बड़े बिल्डर हैं, जितने भी जी, एक एक फ्लैट करोड़ों का होता है, आपको भी पता है। उनके अंदर जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट एक एक दो दो तीन तीन फ्लैट उठा रखे हैं, जिसके अंदर मतलब जो उसके इन्वेस्टर्स हैं, करोड़ों की इन्वेस्टमेंट जिन लोगों ने कर रखी है। अच्छा अंकित जी हमको बैंकों का, हम थोड़ा सा बैंकों पे फोकस कर रहे हैं। बैंकों का हमको कितना डेटा मिल जाएगा? आईसीआईसीआई के क्रेडिट कार्ड होल्डर मिल जाएंगे। अच्छा नहीं, हमें बैंक का वाइज नहीं चाहिए, हमको बैंक का ओवरऑल बताइए कि बैंक का कुल कितना आपके पास डेटा होगा सेविंग अकाउंट होल्डर का? 32 लाख। अच्छा 32 लाख बैंक का होगा, और क्रेडिट कार्ड वालों का वही 32 लाख। अच्छा कुछ परेशानी तो नहीं होगी अंकित, हम लोग जब बिजनेस कर रहे हैं? आप ऑफिस में आए थे, आपको चेक कराए गए थे नंबर? हाँ फिर अच्छा अंकित जी, वो तो देखे थे हमने डेटा आपके, जब आपने ऑफिस में हमको दिखाया था, वो तो ठीक है, लेकिन ये डेटा सही है तो मतलब ये हम कैसे माने? सर देखो, ऐसा कर सकते हैं, सही का मैं ये कर सकता हूँ। पहले जब आप आए थे तब एक चीज और नहीं थी हमारे पास, वो एक नई चीज आई है आपको। अच्छा क्या? पहले आपको कहा गया होगा 70 से 80% कनेक्टिविटी। जी जी, ठीक है। आपने अगर पहले भी डेटा लेते होंगे, आपको पता होगा कनेक्टिविटी इशू आता है, कनेक्टिविटी कम होती है, लाइक 60, 70, 80%। 60-70 ही होती है, 80 नहीं होती है। अच्छा अच्छा। अब मैं 100% कनेक्टिविटी भी दे रहा हूँ, उसका थोड़ा चार्ज एक्स्ट्रा हो जाता है। कारण बताता हूँ कैसे। अच्छा उस कैसे? डेटा के अंदर जितने लोग व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं, अच्छा व्हाट्सएप जैसे मान लो आपने डेटा पसंद करा, आपने मान लो मेरे 10 लाख डेटा निकलवाया, उस 10 लाख में से आप कहोगे अंकित मुझे चाहिए 100% कनेक्टिविटी, अगर मैं 100 नंबर भी मिलाऊं तो 100 के 100 नंबर मिले। अच्छा ठीक है। तो मैं उस डेटा के अंदर जितने लोग व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं, और व्हाट्सएप का मतलब है स्मार्ट बंदा, स्मार्टफोन यूजर। ठीक है। अच्छा अच्छा, तो उसके अंदर आपको स्मार्टफोन यूजर मिल जाएंगे, यानी अगर आपने 100 नंबर मिलाए हैं तो 100 में से 100 नंबर एक्टिवेट होंगे आपके। अंकित भाई ये इतना अच्छा डेटा और इतनी ज्यादा जानकारी, आप 35-40 लाख वो और बाकी आप बता रहे हैं करीब 1 करोड़ डेटा, तो ये आता कहाँ से आप लोगों के पास? सर हमारे पास कंपनी सोर्सेज होते हैं, हमारे पास टेलीफोनिक कंपनीज से आता है, हमारे पास आपका बिल्डर से भी आता है, बैंक से भी आता है, हमारे अलग अलग सोर्सेज हैं। स्टूडेंट्स, हमारे पास यूनिवर्सिटीज का होता है, हमारे पास स्कूल्स का होता है। नहीं, बैंकों का कैसे मिलता है? बैंक वगैरह का कैसे मिलता है? सर वो तो कंपनी सोर्सेज होते हैं, एक्चुअली कंपनी सोर्स कोई और करता है। अच्छा ये पुलिस कभी दिक्कत नहीं करती आप लोगों को? हाँ जी, मतलब पुलिस वगैरह से कोई दिक्कत नहीं होती है? सर ये कोई इनलीगल काम नहीं है। अच्छा अच्छा, ठीक है। हम बंदे की रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसे डेटा दे रहे हैं, हम कोई इलीगल काम नहीं कर रहे हैं। नहीं, मान लीजिए हमने ये डेटा खरीद लिया, हम अपनी सुरक्षा के लिए पूछ रहे हैं कि ये डेटा हमने खरीद लिया और कल को हमको कोई कहे कि भाई ये आप कैसे किसी की प्राइवेट जानकारी आप नहीं सर, अब ये ही है रूल। मार्केटिंग अलाउ है। ठीक है, बस आप ये है कि आप ना एक बंदे को बार बार कॉल मत कीजिए। अच्छा, एक चीज ये जाननी थी अंकित कि मतलब हमने कुछ लोगों से बात की तो वो कहते हैं ऐसे डेटा लेंगे तो आपके लिए परेशानी हो जाएगी, इसलिए हम आपसे बार बार ये पूछ रहे थे कि आप लोगों के पास पता नहीं किस तरह से ये डेटा आया कितना, और आप कह रहे हैं ऑथेंटिक है, तो थोड़ा सा डर रहे थे, इस वजह से हमने सवाल पूछा आपसे। आप ऑफिस आइए। अच्छा ठीक है। अच्छा, मैं इतना तक कहता हूँ, आप किसी भी अपने HNI बंदे का आप मुझे नहीं जानते, मैं आपको नहीं जानता ना, उस तीसरे आदमी को जानता हूँ जिसका आप मुझे नंबर दोगे। बहुत बढ़िया। ठीक है, बहुत अच्छा आप आइए,
अपने किसी भी हाई प्रोफाइल बंदे का नंबर बोलिए, वाह। डिटेल आपको आपके सामने अपने लैपटॉप में दिखा। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। अंकित आते हैं आपके यहाँ? अंकित आते हैं कभी आपके यहाँ, हम आपसे जरूर मुलाकात करेंगे, दोबारा मुलाकात करेंगे और आपसे ये डेटा भी खरीदेंगे। चलिए, थैंक यू अंकित, आपने इतनी अच्छी जानकारी हमें दी। तो ये अंकित से हमने बात की। प्रदीप जी, अभी ये अंकित प्रवीण, ये अंकित वही शख्स है जो हमारे कैमरे में भी कैद है और आप देख रहे हैं ये किस तरह से जस्टिफाई कर रहा है कि ये बिल्कुल प्रदीप जी अभी एक पुलिस अधिकारी के तौर पर, प्रदीप जी ये पुलिस अधिकारी के तौर पर अपना कमेंट, ये बातचीत के बाद, ये लाइव बातचीत है, ये आप भी स्टूडियो में बैठे हैं, आपके सामने ये ऑन एयर बातचीत है, क्या कहेंगे? मुझे पता बता दीजिए। कानून का पालन में भी ये तो एक हो गया, ये तो हम बात कर लेंगे, लेकिन वो ये बताइए प्रदीप जी का ये कमेंट बेहद इंटरेस्टिंग है कि आप पता बता दीजिए, आगे का काम हम करेंगे। चलिए, हम उनके पते भी आप लेकिन न्यूटन जी ये इतने कॉन्फिडेंस से बोल रहा है कि आप किसी का नंबर बताइए, अभी मैं सारी डिटेल दे देता हूं, तो इसका मतलब कि हम सब जितने भी स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं वो दरअसल बेवकूफ हैं बहुत बड़े। इसके बारे में कुछ खास नहीं कहूंगा। बात आपने नहीं, अगर हमें इसकी जानकारी नहीं है तो ये कमेंट इसलिए है कि अगर आपको जानकारी नहीं है कि आप स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं और आपका डेटा पूरी तरह से, व्हाट्सएप तो बहुत जम के इस्तेमाल हो रहा है आजकल, लेकिन आप सुन रहे हैं कि एक दलाल क्या कह रहा है। यानी कि कई नई बातें सामने आ रही हैं। जब हम ऑन एयर इनसे बातचीत कर रहे हैं तो कई सारी नई बातें सामने आ रही हैं। हम आगे भी ट्राई करेंगे ऐसे ही कुछ किरदारों को यहाँ पर स्टूडियो में बैठकर सीधे ऑन एयर बातचीत करने की कोशिश करेंगे और आपको ये दिखाएंगे कि आपकी कोई भी जानकारी सुरक्षित नहीं है। नई बात, आपका जो व्हाट्सएप है, आपका फोन है, उस पे भी खतरे की घंटी बज रही है। प्रवीण सूद साहब, अब कम से कम ये तो मानना होगा हमें कि चाहे किसी भी मीन्स, आप कह रहे हैं ठीक है क्योंकि आप बैंकिंग की तरफ से बोल रहे हैं, लेकिन जानकारी अगर बाहर जा रही है तो कुछ चेक रखने की जरूरत तो है। आप चाहे जितना कहें कि नहीं पूरी तैयारियां, इसके बावजूद कहीं ना कहीं तो लीकेज है, तभी तो जानकारी मार्केट में है। और आप मानने को तैयार नहीं है कि आखिर ये जानकारियां बैंक से लीक हो रही हैं। आप कह रहे हैं कि नहीं, बैंक से नहीं लीक हो रही है, कोई तीसरा बैंक से नहीं हो रही, किसी भी तरीके से हो कहीं से रही, भी हो पर रही है। जानकारी तो आपके पास देता है आदमी भरोसे से। जिम्मेदारी तो आपकी बनती है। ये तो बात आप सही कह रहे हैं कि जानकारियां लीक हो रही है और मैं इस बात से इनकार नहीं करता हूं कि बैंक से भी लीक हो सकती होंगी। सोर्सेज तो सबके सब हैं और हम हर टाइम बैंक के ऊपर जो है रिजर्व बैंक को एक वो रखना ही पड़ेगा कि जहां पे भी कहीं पता चले वहां पे उनको लूप होल। सूरी साहब, आपका भी कमेंट फटाफट, अगले रिपोर्ट पे जाएं उससे पहले। देखिए, ये बैंकों पर जो रिजर्व बैंक की गाइडलाइंस हैं उसको इम्प्लीमेंट करना बहुत जरूरी है। जैसे कि इस इशू को डील किया जा रहा है, ये इतना सीरियस इशू है और इसकी गंभीरता को आपने आज पूरे देश में लोगों को बताया है कि जैसे कि एक टेररिज्म को लिया जाता है उस लेवल पर इसको लेना चाहिए। इसको सिर्फ आप 3 साल की सजा और बेलेबल ऑफेंस और 5 लाख रुपए के जुर्माने से ये हैंडल होने वाला नहीं है। और इसमें लोगों को अपनी जागरूकता जो वो दिखाएंगे वो तो दिखाएंगे ही, उसमें कितना होगा जब इतने बड़े लेवल पर ये हैकिंग चलो आप की जा मान रही तो है। रहे कम से कम हरविंदर जी। अब हरविंदर जी, आप तो मानने को ही तैयार नहीं है। आप अपनी एसोसिएशन का, अपने बैंक एम्प्लॉइज का लगातार बचाव कर रहे हैं। एक बात का आप हमें जवाब दे दीजिए। मैं सिर्फ ये स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि इस बात में कोई भी मैं इनकार नहीं करता कि ये गंभीर अपराध है, इस पर रोक लगानी चाहिए, लेकिन अभी तक भी आपके किसी दलाल ने किसी सेविंग बैंक अकाउंट के बारे में या सीवीवी की जानकारी देने की बात अभी तक नहीं मानी है। देखिए मैं आपको एक चीज अभी स्पष्ट कर तक दूं किसी यहाँ पे, दलाल ने इस मैं बात को एक नहीं चीज माना बता है। दूं हरविंदर जी, इसके स्रोत बहुत सारे हैं, कृपया उसके बारे में पता लगाएं और ये जो अपराध ये कर रहे हैं उसको दंडनीय मानकर उनको सजा मिलनी चाहिए, जैसा दुग्गल अभी जी न्यूटन सिद्धू साहब कह रहे थे कि ऑटोमेशन जितना ज्यादा हो जाए उससे ज्यादा पारदर्शिता हो जाएगी। आप ये मान रहे हैं? तो ऑटोमेशन के पक्षधर आप हैं नहीं है? हम ऑटोमेशन के पक्षधर हैं। मतलब अब लोगों की जितनी ज्यादा तादाद में लोग काम करेंगे, और स्पष्ट कर देना चाहता हूं, जितनी ज्यादा तादाद में लोग काम करेंगे उतना ज्यादा लीकेज होगा। एक चीज और बताएं, आपके दलाल ने सबने यही कहा कि ये प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के जानकारी दे सकते हैं और उन प्राइवेट सेक्टर बैंक की जिसकी बारे में मैंने पहले भी कहा। हरविंदर जी मैं रोकना चाहूंगा यहाँ पे, मैं आपको रोकना चाहूंगा। एक बात मैं यहाँ पर क्लियर कर दूं और आपको बता दूं कि कई सारी जानकारियां हैं जो बेहद संवेदनशील है। हम एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते वो सारी की सारी जानकारियां ऑन एयर नहीं कर रहे हैं। हमारे पास वो जानकारियां मौजूद हैं जो अभी अगर साइबर क्रिमिनल के पास पहुंच जाए तो सारा का सारा खाते का पैसा साफ हो जाएगा।
तो हमारे पास वो सारी जानकारियां मौजूद नहीं, हैं। बिल्कुल ठीक हमारे कह रहे हैं पास आप, उसके आपका sources कर्तव्य की बनता है कि ये जानकारियां मौजूद जानकारियां हैं। लीक करें। लेकिन उसके बावजूद आप ये मानने को तैयार नहीं है कि बैंक का इसमें कोई रोल नहीं है। ये कैसे माना जा सकता है कि एम्प्लॉइज का कोई रोल नहीं हो सकता है, उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के किसी आदमी का कोई रोल नहीं हो सकता है? तो आखिर रोल किसका है? इंफॉर्मेशन तो बैंक के पास है। आपसे मैंने कहा कितनी सारी एजेंसीज हैं, आपके जितने भी टेलीफोन लाइन्स हैं उन सबको ये बैंक की जानकारियां होती है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास पूरी जानकारियां होती है। इस तरह की कई एजेंसियां काम कर रही हैं। और आपको एक ग्राहक ने जानकारी दी, आपने एक एजेंसी को हायर किया, अगर एजेंसी से लीक हो रहा है तब भी तो आपकी जिम्मेदारी है कहीं ना कहीं। इसके बारे में हमेशा बैंक मैनेजमेंट से कहते हैं कि बाहर की एजेंसीज को ये काम ना दिया जाए, और यही बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट्स को जब भी काम बाहर दिया जाएगा उनके ऊपर कोई दायित्व नहीं होता। इसको हम अपोज करते हैं। सुरक्षित नहीं है बैंकिंग, अगर बाहर की आप ये मानने को ये तो मान रहे हैं, नहीं वो तो कह ही रहे हैं ना कि बाहर हम की तो इसको अपोज करते ही हैं। हाँ, तो वो तो मान ही रहे हैं कि असुरक्षित है बैंकिंग। आप जैसा कहना चाहें कीजिए। नहीं, आपने कहा, आप ये मत कहिए कि मैं कह रहा हूं। ये सारी इंफॉर्मेशन आप अपोज करते हैं बाहर की एजेंसी को, फिर भी दिया जाता है, मतलब बैंकिंग असुरक्षित है। फिर अगर आप इसमें थोड़ी सी चर्चा को बढ़ाना चाहें। भूल जाऊंगा नहीं इस पर। अभी अंकित से बात की, जरा उसको कैमरे पर भी देखिए किस तरह से वो जानकारियां दे रहा है और क्या क्या कह रहा है। नाम अंकित, कंपनी नेक्स्ट जेन, पता इंदिरापुरम गाजियाबाद। जिसे ये एजेंट बिजनेस कहते हैं उसे कानून की नजर में चोरी कहा जाता है। और ये चोरियां रोज होती हैं और रोज चोरी की जानकारियों की नीलामी की जाती है। अंकित नाम का ये एजेंट भी इसी धंधे का एक बड़ा खिलाड़ी है। इसका दावा है कि ये बैंक और दूसरी कंपनियों से वो जानकारियां भी हासिल कर लेता है जो बैंक के कर्मचारियों के पास भी नहीं होती। हाँ, मुझे दिल्ली एनसीआर दिखा दीजिए। तो ये तो एक ही बैंक का नितिन जी आप दे रहे हैं मुझे। एक बैंक का निकालने में पता निकल जाती है। बैंक से आप बहुत महंगा है, बहुत मुश्किल निकलता है। आप लोग ऐसे कैसे एकदम से, मतलब ये सब चीजें, क्योंकि हमारे पास तो इन्फॉर्मेशन हम लोगों ने बहुत कोशिश की, मेरे भी कई सारे दोस्त हैं बैंक से, तो उन्होंने ये इन्फॉर्मेशन मुझे, मैं कह रहा हूँ जो बैंक का एम्प्लॉय भी नहीं निकाल सकता इसे, तो हमने वो भी निकाल दिया। इधर बंदे अकाउंट नंबर, क्रेडिट कार्ड, नाम, कार्ड का टाइम, डेट ऑफ बर्थ, एज, करंट एड्रेस, सिटी, स्टेट, पिन कोड, उसी कंपनी का एड्रेस, किस कंपनी में काम कर रहा है, कंपनी का एड्रेस, कंपनी सिटी, पिन कोड, और उसका लैंडलाइन नंबर, उसका मोबाइल नंबर, उसकी ईमेल आईडी, कॉल करो, कंप्लीट डिटेल्स, अकाउंट नंबर तक। ठीक है। अब मैं आपको इसलिए कल मेरे से बात हुई, मैंने कहा था सबसे पहले देख लो, लास्ट में मेरे से देखना। अब आपने सबसे देखा होगा कि अब नहीं, आज मेरी ये पहली मुलाकात है आपसे। अब मैं वही कह रहा हूँ ना कि औरों से भी देखना, जो डेटा मैंने दिखा दिया ना, ये कहीं नहीं मिला, कोई नहीं दिखा पाएगा, कोई ये नहीं कहेगा कि आप नंबर दो, डिटेल। काम चोरी का है तो जाहिर है भुगतान भी गैर कानूनी ढंग से ही होगा। दरअसल ये दलाल किसी और धंधे की आड़ में ये फर्जीवाड़ा करते हैं और क्लाइंट से भुगतान भी कैश में ही लेते हैं। यानी यहाँ भी ये धांधलेबाज सरकार को चपत लगा रहे हैं। ठीक है नितिन जी, ठीक है, थैंक यू। होती है आपसे मुलाकात और परसों शायद मैं आपसे आऊँगा मिलने। और इसके सब ऑफिस में अगर वो बात होगी पेमेंट की, तो पेमेंट हमारी कैश देगी, चेक। अच्छा, चेक से वो तो क्या है कि प्रोडक्ट क्लियर नहीं। हाँ, ठीक है। मतलब मैं इसकी बिलिंग के क्या दिखाऊंगा, क्या डेटा किस चीज का दे रहा हूँ, ले सकता हूँ। हाँ, सही बात है। ये तो आपका यूज है, मेरा सेल है, तो पेमेंट कैश रहेगी इसकी। ठीक। तो कंपनी का अगर डीलिंग होती है ना, हमेशा ये चेक वाला इशू आता है। ठीक है। ऐसा भी नहीं, अगर कंपनी चेक देना चाहे फिर यही है कि मैं बिल किसी और चीज का दूंगा, मतलब ऐसे मार्केटिंग कंसल्टेंसी का दे दूंगा। ठीक है, कि हमने किसी चीज की कंसल्टेंसी दी है, ठीक है, उसके बाद फिर हम चेक लेने के बाद हम डेटा आपको लिंक पे देंगे। ग्राहकों की जानकारी बैंक के लिए जरूरी है, बैंक को जानकारी देना ग्राहकों के लिए मजबूरी है, लेकिन ये न बैंक जानता होगा न आप जानते होंगे कि आपकी वो बेहद निजी जानकारियां बाजारों में खुलेआम बिक रही हैं।
शैलेंद्र नेगी के साथ इंद्रजीत राय, लाइव इंडिया, दिल्ली। ये वही शख्स था जिससे थोड़ी देर पहले हम लोगों ने बातचीत की थी। ये अंकित वही शख्स था जो कि अपने जाल में फंसाने के लिए हमें बता रहा था कि कानूनन ये कोई अपराध नहीं है। हम आपको यहाँ बता दें, साइबर टेररिज्म में जो हमारा कानून कहता है उसके मुताबिक उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान है। ये एक नॉन बेलेबल ऑफेंस है, यानी कि अगर आप इस अपराध में पकड़े जाएंगे तो आपकी जमानत सीधे नहीं हो सकती, आपको अदालत जाना पड़ेगा। न्यूटन सिद्धू साहब, अभी बात आई एक इनकम टैक्स दफ्तर में देता जाता है, जैसे बैंक एसोसिएशन के सिंह साहब हमें बता रहे थे, तो ये क्या है, कहाँ से डेटा गायब होता है? नहीं, डाटा की जो बात कर रहे थे रविंदर सिंह जी, उनको बताना चाहूंगा, इनकम टैक्स ये नहीं कि सारा डाटा लेके जाता है, वो डाटा मांगते हैं जो पर्टिकुलर केस का होता है, उसका डाटा उनके पास जाता है। बाकी डाटा सारा इन्हीं के पास रहता है, बैंक के पास। जो डाटा ये मांगते हैं इनकम टैक्स में, सपोज किसी का कोई केस हुआ है, रेड हुई है, सर्वे हुआ है, उस पर्टिकुलर चीज का वो डाटा मांगते हैं इनसे, वो डाटा बैंक को प्रोवाइड करना पड़ता है। और कोई भी एजेंसी किसी का डाटा मांगती है तो उनको डाटा देना पड़ता है। ये नहीं है कि सारा का सारा डाटा उठा के वो उनको दे देते हैं। यहाँ कुछ ट्रांजैक्शन जो कुछ होती हैं, कुछ पर्टिकुलर लिमिट से ऊपर चली जाती है किसी अकाउंट की, वो डाटा उस एजेंसी के पास जाता है। अदरवाइज डाटा सारा इनके पास रहता है। जो ये डाटा आप दिखा रही है तो सैलरीड क्लास का दिखा रहे थे आप सारा, तो ये इसका मतलब ये नहीं कि इनकम टैक्स ने मांगा था ये सैलरी का डाटा या कुछ। और ये सारा डाटा आपको जैसे दिखा रहे हैं, जो आप रिकॉर्ड दिखा रहे थे मेरे को, उसमें उन्होंने बड़ा क्लियरली डाटा सॉर्ट करके दिया। ये सैलरीड हैं जी, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं जी, ये इतने बंदे पुलिस में काम कर रहे हैं जी, इनका तो इन्होंने बड़ा क्लियरली सॉर्ट करके रखा हुआ डाटा। तो बड़ा क्लियर सा है कि ये डाटा ये नहीं कि इनकम टैक्स से लीक हो रहा है, कहीं हो सकता है वहां से भी लीक हो सकता है, बट ये जो डाटा आपके पास है, चलिए ऐसे जो डेटा हमने इकट्ठा किया था उसमें एक है देवेंद्र बिष्ट साहब। इंद्रजीत। देवेंद्र बिष्ट जी नमस्कार। नमस्कार सर जी। जी, आप का जो बैंक अकाउंट है वो आपको क्या लगता है कितना सुरक्षित है? जी, इस लिहाज से कि जिस तरह से मेरे को इतने ज्यादा कॉल्स आते हैं जो कि नंबर मैंने कभी किसी के साथ शेयर नहीं किए हैं, तो मुझे लगता नहीं कि इसमें किसी भी तरह का कोई सुरक्षा। अच्छा देवेंद्र जी, मैं आपको कभी नहीं मिला, मैं आपको जानता नहीं हूँ, लेकिन मैंने आपको फोन लगाया और मैंने आपका नाम बुलाया कि आप देवेंद्र बिष्ट जी बोल रहे हैं। आपको ये कुछ अटपटा नहीं लगता है? बिल्कुल बिल्कुल लगता है सर, और सामने से नाम बोलते हैं और आप तो सिर्फ नाम बोल रहे हो, मेरा बैंक अकाउंट का मेरे सारे उनके पास डिटेल्स होते हैं। चलिए हम आपको एक जानकारी और दे रहे हैं कि आपका पूरा नंबर तो हम नहीं बताएंगे, हम स्टूडियो पे इस वक्त ऑन एयर हैं, आपकी प्राइवेसी को खतरा हो सकता है। हम आपके अकाउंट की आखिरी 3 डिजिट जरूर बता देते हैं। आपके अकाउंट की आखिरी 3 डिजिट है 0005। इसके अलावा आप दिल्ली में रहते हैं और आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो भी हम पूरी नहीं बताएंगे, ईयर जरूर बता सकते हैं 84। इतनी जानकारी हमारे पास है। आपको लगता नहीं है कि ये आपके साथ या आपके जैसे और हमारे जैसे लाखों लोगों के साथ कहीं ना कोई खतरे वाली बात है? बिल्कुल सर, बिल्कुल, क्योंकि कई ट्रांजैक्शंस में सिर्फ डेट ऑफ बर्थ चाहिए होती है उनको वेरीफाई करने के लिए, कई ट्रांजैक्शन में सिर्फ लोकेशन चाहिए होता है, आपका एड्रेस चाहिए होता है। मुझे इस लिहाज से तो लग रहा है कि जैसे मुझे सोचना पड़ेगा। कभी हुआ कुछ ऐसा हुआ ट्रांजैक्शन? ट्रांजैक्शन एक बार हुआ है मेरे साथ, बट लेकिन वो थोड़ा सा शायद। चलिए अभी खुश नसीब है आप, अगर याद नहीं आ रहा इसका मतलब बहुत बड़ा कुछ नहीं हुआ आपके साथ, खुश नसीब है, लेकिन सुरक्षित नहीं है, ये बात तो आपका आंकड़ा यहाँ होने से इसके अलावा ऐसा नहीं है कि देवेंद्र बिष्ट जी अकेले वो शख्स हैं जिसका अकाउंट की डिटेल हमारे पास है। हम इनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इनकी सारी जानकारियां, 10 करोड़ ऐसी जानकारियां हैं आपके पास। बिल्कुल 10 करोड़ लोगों की हमारे पास ऐसी जानकारियां। इस वक्त मेरे हाथ में जो कागज है इसमें देवेंद्र जी का पूरा कच्चा चिट्ठा मौजूद है, जिसमें हर तरह की इनकी जानकारी, ये कहां पर रहते हैं, इन्होंने किस तारीख को बैंक अकाउंट खुलवाया, इनका रजिस्टर्ड मेल आईडी क्या है, इनका फोन नंबर क्या है, इनका परमानेंट एड्रेस क्या है, इनका टेम्परेरी एड्रेस क्या है, हर जानकारी हमारे पास मौजूद है। और ये कहानी सिर्फ देवेंद्र जी की नहीं है, करीब 10 करोड़ लोग इसी के रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद है। प्रवीण जी हाँ, हम इस बड़े खुलासे को आपके सामने रख रहे हैं। आप चौंक गए होंगे, आपने देखा किस तरह से दलाल खुलेआम बात कर रहे हैं। उन्हें भी शायद नहीं पता, वो कह रहे हैं ऐसा तो होता है, उन्हें नहीं पता कि वो इलीगल काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, कई ऐसे भी हैं।
वो डेटा इतने फ्रीक्वेंटली प्रोवाइड कर रहे हैं या ये बिजनेस इतना परवान चढ़ चुका है कि इसने वाकई एक धंधे की शक्ल ले ली है। कॉल किया जाता, वो कहते हैं आ जाइए, डेटा ले जाइए। और सबसे बड़ी चीज हमारी जो 10 महीने की जांच थी प्रवीण, उस 10 महीने की जांच में एक चीज बड़ी चौंकाने वाली थी कि ये जो धंधा है, ऐसा नहीं है कि ये अनऑर्गेनाइज्ड है। इस धंधे का हर किरदार एक दूसरे किरदार से जुड़ा हुआ है, वो एक तीसरे किरदार से जुड़ा हुआ है, और ये कड़ी काफी दूर तक जाती है। ये जांच का विषय है, कहीं ना कहीं सरकार को इस पर कदम उठाने की जरूरत है। इस वक्त की सबसे अहम खबर तो यही है कि आपके बैंक खाते असुरक्षित हैं। आपकी निजी जानकारियां जो आप बैंकों को दे रहे हैं, इंश्योरेंस कंपनीज को दे रहे हैं, वो सुरक्षित नहीं है, वो बाजारों में बिक रही है। लेकिन कुछ और बड़ी खबरें हैं, इन तमाम खबरों पर नजर डालते हैं और फिर मेहमानों से इस पर बातचीत करते हैं। ऑपरेशन महाभारत में बड़ा खुलासा, धड़ल्ले से होता है आपके बैंक खाते, डेबिट और क्रेडिट कार्ड की गोपनीय जानकारियों का सौदा। लाइव इंडिया के कैमरे में गोरख धंधे के 12 किरदार कैद। चंद पैसों के लिए बेचे जाते हैं आपके गोपनीय डेटा। लाइव इंडिया स्टूडियो से एजेंटों ने की लाइव सौदेबाजी। हाई प्रोफाइल लोगों का डेटा भी देने का किया दावा। कांग्रेस ने की जांच की मांग। मोदी का कांग्रेस पर हमला, कहा जो 60 साल में कुछ नहीं कर पाए वो 60 दिन का हिसाब मांग रहे हैं। कांग्रेस का सवाल, हिसाब देने से क्यों भाग रहे हैं मोदी। विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने कमर कसी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा हर बूथ पर होना चाहिए एक पीएम। अमित शाह की ललकार, राज्य भी कांग्रेस मुक्त हो। कांग्रेस का पलटवार, अहंकार की भाषा बोल रहे हैं अमित शाह। अरुण जेटली का यूपीए सरकार पर निशाना, खजाना खाली छोड़कर गई थी मनमोहन सरकार। अजय माकन का जवाब, सत्ता में होने के बावजूद विपक्ष की भाषा बोल रहे हैं बीजेपी नेता। अब भी कोमा में पूर्व केंद्रीय मंत्री जसवंत सिंह। प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे अस्पताल। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने भी जाना हाल। उत्तर प्रदेश में दंगों को लेकर राहुल का बीजेपी पर निशाना, कहा भाई को भाई से लड़ाने की हो रही है साजिश। मोदी ने राहुल को दिया जवाब, बीजेपी दंगों की राजनीति नहीं करती। पार्टी के बाद मुलायम सिंह के घर में भी उथल पुथल। छोटी बहू अपर्णा ने राजनीति में कूदने के संकेत दिए, लेकिन बेटे प्रतीक यादव ने राजनीति से दूर रहने की इच्छा जताई। राज्यपाल पद से हटाए जाने के बाद कमला बेनीवाल की बढ़ सकती है मुश्किलें। जयपुर में 500 करोड़ रुपए के जमीन घोटाले में दर्ज हो सकता है केस। बेनीवाल ने कहा जो कुछ भी किया ठीक से किया। और मैनचेस्टर टेस्ट में भारत पर पारी की हार का खतरा। 100 रनों से पहले आधी टीम आउट। पहली पारी में इंग्लैंड ने ली थी 215 रनों की बढ़त। ऑपरेशन महाभारत में तमाम एक्सपर्ट्स हमारे साथ बने हुए हैं, साथ ही साथ वो दलाल जो आपकी गोपनीय जानकारियों को बाजार में बेच रहे हैं, उनसे हमने लाइव बातचीत भी की। साथ ही साथ हमने ऐसे लोगों से भी बात की जिनके आंकड़े बाजारों में मौजूद हैं और वो चौंक गए ये जानकर कि न सिर्फ उनके जन्म की तारीख बल्कि उनका बैंक का अकाउंट, उनका एड्रेस, ये सारी बातें सार्वजनिक हो चुकी हैं। और इसका इस्तेमाल कितने खतरनाक तरीके से किया जा सकता है, कितने अपराधों में किया जा सकता है, इस पर भी हमारे एक्सपर्ट्स अपनी राय लगातार रख रहे हैं। क्या ये जानकारियां सिर्फ बैंकों से चोरी होती है? नहीं, बल्कि इस सबसे बड़ी चोरी के कई और ठिकाने भी हैं। शायद हर वो ठिकाना जहां आप और हम अपनी ये जानकारियां साझा करते हैं। अभी आपने एक एजेंट को सुना, वो कह रहा है व्हाट्सएप इस्तेमाल करने वालों के डेटा भी हमारे पास मौजूद है। तो सोच लीजिए, अगर आप इंटरनेट या स्मार्टफोन पर तमाम चीजें अपलोड करके या व्हाट्सएप की तरह एप्लीकेशंस लोड करके घूम रहे हैं, तो आपके तमाम डेटा बाजारों में बिकते नजर आएंगे। जिस भरोसे से आप कई कंपनियों को जानकारियां मुहैया कराते हैं, उतनी बेईमानी के साथ कुछ लोग वो जानकारियां लीक भी कर लेते हैं। हम तो डायरेक्ट, जैसे आपका बैंक का हो गया, तो डायरेक्ट बैंक से लेते हैं हम।
गाड़ियों का गाड़ी वालों ने, ठीक है, हमने पूरा कॉपीराइट एक तरीके से समझ लो लिया हुआ है ऑल ओवर इंडिया अकाउंट से।